नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स इस किताब की है। डॉक्टर ब्रायन विच जी की बहुत ही मशहूर किताब है और सच में ज़िंदगी बदल देने वाली ये किताब है। इस किताब में दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विच जी ने एक किस्सा कहा है जहाँ पर उनके साथ एक घटना हुई थी और वो जो घटना है छोटी सी ही घटना है, कोई बड़ी नहीं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो मैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी सी प्राथमिक जानकारी दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कह रहा, लेकिन जो किस्सा है वो मुझे आपको कहना है, इसलिए थोड़ी सी प्राथमिक जानकारी हम समझ पाए इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास एक कैथरीन नाम की लड़की आई थी और तब तक इनको पता नहीं था पुनर्जन्म के बारे में वगैरह। मतलब मानसोपचार तज्ञ जो होते हैं वैसे थे, और जब वो उनके पास आई तब कभी कभी हमारे मन का अंदर का डर खत्म हो जाए, किसी इंसान के अंदर वो हो, तो इस वजह से सम्मोहन का मतलब हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही डॉक्टर ब्रायन विच जी ने उस पर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया था और धीरे धीरे जैसे वो वक्त में आगे बढ़ती गई तब वो अपने पहले ही जन्म में पहुंच गई। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग था इन दोनों के लिए। डॉक्टर ब्रायन विच जी के लिए तो ज़्यादा था क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और वो इन सारी चीज़ों को इतना नहीं मानते थे। और डॉक्टर ब्रायन विच जी ने मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे खोज निकाली और उसने भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया उनको, उस जीवन के बारे में, बहुत सारे जन्मों के बारे में, या फिर मास्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था ब्रायन विच जी को। तो इस तरीके से उनका जो सफ़र था वो चालू हुआ। और ऐसे जो बड़े केस होते हैं उनको एक दो सेशन ही उनको लेकर उनको ख़त्म नहीं किया जाता, इसलिए बहुत मतलब तकरीबन मुझे लगता है बहुत महीने उसका सेशन इस तरीके से चलता था। और उसका भी बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि एक डॉक्टर ब्रायन विच जी उनको मतलब उसके मतलब बहुत ही एक अच्छे गुरुजन जैसे थे, जिनसे मतलब वो बहुत ज्ञान भी पा रही थी। और वो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि मेरे अंदर कुछ नई मुझे चीज़ पता चली तो मैं किसी ऐसे इंसान को बताऊँ जो मुझसे ज्ञान में भी बड़ा है और कहीं ना कहीं जो मुझे अपना मतलब समझता है या फिर जिसको मेरी अच्छी फिक्र है। तो इस तरीके से कैथरीन भी बिना झिझक उनको सारी बातें कहती थी। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि रात को तकरीबन 3:30 बजे उनकी अचानक नींद खुल गई। और वो नींद ऐसी खुली थी जैसे उनके मन में कैथरीन का विचार नहीं था उस वक्त, लेकिन जब उनकी नींद खुली तब उनको अचानक कैथरीन ही याद आ गई और उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। और रात के 3:30 बजे डायरेक्टली किसी को फ़ोन करना भी ठीक नहीं था कि कैथरीन को, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो वो बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी, नहीं तो वो उसको उठाकर कहने वाले थे कि मुझे ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा नींद खुली और मुझे अचानक समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और मुझे कैथरीन की याद आ रही है। लेकिन उनकी पत्नी जो थी कैरोल, वो सोई हुई थी, इसलिए उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि बाद में वो शांति से सो गए, फिर से थोड़ी देर के बाद उनको नींद आई, लेकिन वो थोड़े से परेशान ही थे। अगले दिन कैथरीन का एक सेशन था उनके पास, मतलब जिस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करते थे वैसा कैथरीन का अपॉइंटमेंट दी थी उस वक्त उनको। और कैथरीन जब उनके पास आई तब इन्होंने अभी डायरेक्टली ये कैसे पूछेंगे कि कल मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था, लेकिन शुरुआत ही कैथरीन ने की उस वक्त। और कैथरीन ने ये कहा दोस्तों कि कल रात तकरीबन 3:15 बजे उनको भी ऐसी ही उनकी नींद खुली थी और उनको कोई डरावना सपना आया था, मतलब कुछ ऐसे सपने जिससे हम कभी कभी डर जाते हैं। तो कैथरीन ने ये कहा था उस वक्त कि उनको एक सपना आया था और वो डर कर मतलब ऐसे उठी थी और बाद में उसको सोने के लिए भी डर लग रहा था। कभी कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि कोई डरावना सपना आया और बाद में नींद नहीं आई तो थोड़ा सा डर लगता है। तो कैथरीन ने ये सोचा कि जैसे होता है ना कि हमारे मन में कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो कैथरीन ने ये सोचा कि उसको बहुत ही ज़्यादा राहत तब मिलती थी जब ये डॉक्टर ब्रायन विच जी की क्लिनिक में आकर अपना सेशन करवा रही होती थी, तब उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होता था। इस वजह से कैथरीन ये कहने लगी कि उसने मन में इस तरीके से इमेजिन किया था कि जैसे वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास गई है और उसके क्लिनिक में उसका सेशन वो कर रहे हैं और वो मुझे बहुत ही शांति से सुला रहे हैं और मैं नींद में जा रही हूँ, और इस तरीके से वो पूरी तरीके से सो गई। और इस तरीके से कैथरीन ये कहती है कि मुझे नींद भी तुरंत आ गई जब मैं इस तरीके से मैंने सोचा। और डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि इस तरीके से शायद हो सकता है कि ये टेलीपैथिक संदेश हो। जैसे मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जो आत्मिक स्तर पर बहुत ही बड़े लोग हैं, जैसे संतों के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा कि वो मतलब उनको कुछ हम ना बोले फिर भी उनको कुछ बातें पता चलती थी। कुछ ऐसे भी केसेस मतलब होते हैं कि जो दो बड़े इंसान मतलब जो विद्वान इंसान होते हैं वो दूर रह के भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेलीपैथी से। तो इस तरीके से हो सकता है डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि शायद वो टेलीपैथी के जरिए मेरे पास संदेश आए होंगे कि उसको उस वक्त इनकी ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं उसी वक्त ये सारी चीज़ें घटना घटी थी। बस क्या हुआ था कि कैथरीन को जब मतलब नींद आ गई थी बहुत ही अच्छे से, तब डॉक्टर ब्रायन विच जी के साथ ये घटना हुई थी। थोड़ी से समय पहले उसके साथ हुआ था, ये 5 मिनट
सेट, और जब उसने इमेजिन किया कि वो उनके क्लिनिक में बहुत ही अच्छे से मतलब सो रही है, तब इनके साथ वो घटना हुई थी जैसे इनको मतलब नींद खुली थी। तो ऐसी कुछ घटनाएं दोस्तों आपके साथ भी हुई होगी, इसलिए मैंने ये कहानी आपके सामने रखी। क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई सपना आया है और अगले दिन वैसा ही कुछ घटता है, या फिर कुछ लोगों को कभी कभी अंदेशा हो जाता है किसी को लेकर कि ये ठीक है ना, या फिर मुझे उसको लेकर थोड़ा सा घबराहट होती है और बाद में पता चलता है कि उसके सामने कोई बड़ा दुख आया है वगैरह। तो इस तरीके से घटनाएं हमारे जीवन में होती है। हम इसको साइंटिफिकली समझा नहीं पाएंगे या फिर किसी को समझा कर नहीं दे सकते, लेकिन ये सच है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं कभी कभी हमारे साथ होती है, और वो उतनी ही सच होती है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे ही गहन अर्थ होते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर कभी कभी हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा ही वो मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोशिश हो सकती है कि आखिर इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे जो अनुभव है बहुत लोगों के साथ कभी कभी होते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।